तो 11.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं भाई कि आखिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो। बोल रहा है कि एक फ्लोरिंग टाइल है जिसकी शेप है पैरेललोग्राम। कैसा है, एक मिनट को। आप लोग अपने अपने घरों में टाइल्स लगाते हो, ठीक है, फ्लोर में लगाते हो, वॉल पे लगाते हो, आउटडोर में, इंडोर में, राइट। तो ऐसे में क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि एक फ्लोरिंग टाइल है, ज़मीन पे लगा रहे हैं, जिसकी शेप पैरेललोग्राम के जैसी है। तो हमने एक टाइल बना ली जो कि पैरेललोग्राम के जैसी दिखती है। आइडियली एक पैरेललोग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो लगभग वो पैरेललोग्राम आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और यहाँ पर डी। बोला जा रहा है कि इस पैरेललोग्राम का जो बेस है, ये बेस कितने सेंटीमीटर का है? ये बेस है 24 सेंटीमीटर का। और इसकी जो हाइट है ये कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की है ना। तो पहले तो हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जो थी हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ये लिखी कि बेस यानी कि सिंबल इसका बी इक्वल टू कितना है? 24 सेंटीमीटर। और दूसरा इसका सिंबल हमने एक ले लिया हाइट, ठीक है, ब्रैकेट में h इज इक्वल्स टू बोलो कितना? 10 सेंटीमीटर। डन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे डायग्राम में भी ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया काफ़ी है, नहीं। तो पैरेललोग्राम की हाइट किधर है मैम? पैरेललोग्राम की हाइट तो हमको नहीं दिख रही। तो एक्चुअली पैरेललोग्राम का जो वर्टेक्स है, ये जो टॉप वाला कोना है, टॉप पे 2 कोने हैं। आपको जो कोना पसंद है आप वो पकड़ लीजिए। मैंने ए वाला पकड़ा। वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए सच दैट कि वो 90 डिग्री जैसी दिखे। सच दैट कि वो किसके जैसी दिखे? 90 डिग्री के जैसी दिखे। और वहाँ पे कुछ नाम वगैरह दे दो। लेट्स से यहाँ पे नाम दे दिया ए ई। तो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, जो हाइट मैंने ड्रॉ की है, ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि आपको जो हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर, वो कौन है? वो ए ई है। और आपने वो हाइट बनाई किसके ऊपर है? वो हाइट बनाई है आपने डीसी के ऊपर। मतलब वो जो 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया है वो किसके ऊपर ड्रॉ किया? वो 90 डिग्री डीसी के ऊपर ड्रॉ किया। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है डी से लेकर सी, ये आपको बेसिकली कितना दिया है? बेस इसका 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ये डीसी की वैल्यू है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमारी जो टाइल है वो किस शेप की है और उसका डेटा कैसे कैसे हम लोगों को दिख रहा है, राइट। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इस टाइल्स को हम यूज़ करेंगे फ्लोरिंग करने के लिए। तो पूछ रहा है कि बताइए हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 9th क्लास वगैरह में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि एक आइसक्रीम वाला है ना, एक डब्बा है सिलेंडर शेप का, उसमें आइसक्रीम भर के लेकर आया, बच्चों को आइसक्रीम बांट रहा है। वो होती ना कोन वाली आइसक्रीम, निकाल निकाल के स्कूप से उसको बांटते हैं। तो बताइए कितने बच्चों को आइसक्रीम के कोन खाने को मिलेंगे? कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें बहुत सारी इंक भरी हुई है, उस इंक से पेन की रिफिल्स को रिफ़िल किया जा रहा है, बताइए कितनी रिफिल्स रिफ़िल होंगी? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन मैथमेटिक्स एंड मेंसुरेशन। 8th क्लास में तो आपको मिनिमम मिलेगा, 9th 10th में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का कुछ पूछा जाए हाउ मैनी, तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही लॉजिक होता है, बड़ा वाला एरिया डिवाइडेड बाय छोटा वाला एरिया, या बड़ा वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वाला वॉल्यूम। खत्म खत्म खत्म। अभी फ़िलहाल जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो एरिया वाला है। तुम्हारा जो सिलेबस है वो फ़िलहाल कौन सा वाला है? एरिया वाला है। मैडम आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन एरिया वाला है? ये यूनिट देखो ना,
यहाँ पे जो ये यूनिट दी है ये यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो जब भी किसी भी मीटर, किसी भी सेंटीमीटर के ऊपर आपको ऐसा 2 लिखा हुआ दिखे, ये ऐसा 2 लिखा हुआ दिखे, तो समझ जाना कि ये डेटा एरिया का डेटा है। खैर, और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोला है कि जिस फ्लोर में हमें टाइल्स लगानी है उस फ्लोर का एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपके पास जो एरिया है कौन सा वाला? फ्लोर वाला, वो है 1080 मीटर स्क्वायर। बराबर, मीटर का स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर, मीटर का स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर, है ना। यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर को मैं ये लिख सकती हूँ मीटर इंटू मीटर, ये मैं लिख सकती हूँ। बराबर। अभी तुम्हें लग रहा होगा मैडम सब कुछ तो सही है, हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी कट रही है, आप क्या इसमें छेड़खानी कर रहे हो? तो देखो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको पैरेललोग्राम का जो बेस दिया है, आपको पैरेललोग्राम का जो हाइट दिया है, वो बेस और वो हाइट आप लोगों का सेंटीमीटर में है, और मेरा जो एरिया मुझको दिया है टाइल का वो मीटर में है। तो जैसा मैंने अभी बताया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मैनी आइसक्रीम, हाउ मैनी पेन, हाउ मैनी रिफिल, हाउ मैनी कोन, हाउ मैनी ब्रिक, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेशियो लेना होता है बड़ा वाला एरिया डिवाइडेड बाय छोटा वाला एरिया। ये कॉमन सेंस की बात है कि कमरा वर्सेस टाइल्स, कौन बड़ा होगा? कमरा बड़ा होगा और टाइल्स छोटी होंगी, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी टाइल्स हम लगाएंगे, यानी कि कमरे का एरिया बड़ा होगा और टाइल्स का एरिया छोटा होगा। ये फैक्ट है, ये लॉजिक है। बट द पॉइंट इज कि मैडम टाइल्स का एरिया जब आप निकालेंगी तो वहाँ सेंटीमीटर में आंसर आ रहा होगा, और अभी आपका जो कमरे का एरिया दिया है ये मीटर के टर्म्स में दिया है। तो 1 मीटर वाला 1 सेंटीमीटर वाला रेशियो लेते वक्त चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 1 मीटर वाला 1 सेंटीमीटर वाला रेशियो लेते वक्त नहीं चलेगा। या तो दोनों मीटर में होने चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमने एक काम किया, हमारा जो ये फ्लोर था, हमने इस फ्लोर वाली इंफॉर्मेशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे कि हर बच्चा जानता है तुम्हारे और बराबरी के एज का, कि जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर, देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे टोटल कितने मीटर है? 1 मीटर के लिए 100, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 100 से। इससे आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर फ्लोर के एरिया का कितना आया? 1080। गिनो कितने ज़ीरो हैं? 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, टोटल 4 0 है। तो जो भी आपको एरिया दिया था उसके पीछे मैंने कितने ज़ीरो लगा दिए? 4। तो इससे ये जो आया, ये मेरे पास एरिया निकल कर आ गया। किसका एरिया निकल के आ गया? फ्लोर का। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे कई बच्चों से मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक नंबर 1, वो एरिया को मीटर में ही रहने देते हैं और टाइल्स के एरिया को सेंटीमीटर में रहने देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक, ये आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 2 सुनिए। जब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ यार मैडम ने बताया था मीटर का सेंटीमीटर में करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक 100 से। क्या उन्हें एक 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मीटर का स्क्वायर लिखा है, मतलब वहाँ पे 2 मीटर है, तो पहले वाले मीटर के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले मीटर के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? तो वो लोग सिर्फ एक ही से करते हैं, तो भी उनका आंसर गलत आ जाता है। खैर, अभी हमको पता चल चुका है कि हमारा एरिया ऑफ फ्लोर इतना है। अब आपको एरिया निकालना है किसका? टाइल्स का। अब देखो, टाइल्स की शेप होती है, क्वेश्चन वाले ने बहुत ही अच्छे से स्पेसिफाई करके दिया है कि देखो देखो, हम जो हमारे घर की फ्लोरिंग में जो टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाइल्स एक पैरेललोग्राम है ना। और आपको पैरेललोग्राम के फॉर्मूले एरिया के रटे हुए होने चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला पैरेललोग्राम का? फॉर्मूला होता है बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, बोलो कितना? आप लोगों का हाइट। ये होता है फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब आपको बेस क्वेश्चन में दी हुई है 24, हाइट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पता चल गया एरिया किसका, टाइल का। अब देखो आपके फ्लोर का एरिया ये भी सेंटीमीटर में, आपके टाइल का एरिया ये भी सेंटीमीटर के टर्म्स में। तो अब ये दोनों इंफॉर्मेशन रेशो लेने के लायक बन गई हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि उस कमरे को ढकने के लिए मुझे कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, आपको ये निकालना है ना। अब देखो टाइल्स की जगह ये क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता था। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ रिफिल, नंबर ऑफ स्पीयर्स, कभी भी, ठीक है बराबर, कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आप 8th क्लास से मेंसुरेशन पढ़ रहे हो और आगे नहीं पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, दोनों चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी। तो हमेशा एक ही कंसेप्ट होता है, बड़े वाले का एरिया डिवाइडेड बाय छोटे वाले का एरिया, या फिर बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, यही कंसेप्ट चलता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया। टाइल्स बड़ी होती है कि कमरे की फ्लोरिंग बड़ी होती है, ऑब्वियसली फ्लोरिंग। तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एरिया ऑफ टाइल्स। अच्छा अभी एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया है 108, और देखो पीछे कितने ज़ीरो हैं 5, तो 108 पीछे कितने ज़ीरो हैं 5, ये लगा दिए। अपॉन में एरिया ऑफ टाइल कितना है 240। अब देखो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अभी आप इसे क्या करेंगे, मैडम 2 के टेबल से काटेंगे, काट दो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के टेबल से 24 को काटोगे तो 12 आएगा, 2 के टेबल से इस नंबर को काटोगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 यहाँ 4, अच्छा कितने ज़ीरो बच गए 4 ज़ीरो, तो ये 4 ज़ीरो पीछे के पीछे। अभी गंदे बच्चों के जैसे वहीं पे और काट पीट करने मत बैठ जाना, थोड़ा लाइन चेंज करना, जो आपको आंसर मिला है उसको वापस से लिख लो एक और बार और यहाँ पे काट पीट करो। मैं तो सजेस्ट करूँगी 2 के टेबल में बच्चों जैसे काटने से अच्छा है डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर डेटा को 12 के टेबल से काटो। देखो 12 के टेबल से कैसे काटेंगे, 5 है, 4 है, 4 ज़ीरो है और 12 है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। तो ये 12 4 ज़ा आ जाएगा 48, यहाँ पे बचेगा 6। फिर क्या होगा, आप ये एक ज़ीरो नीचे उतारोगे, फिर 12 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 12 5 ज़ा 60, ये कट गया, ये तो हो गया कम्प्लीटली ज़ीरो। अब देखो कितने ज़ीरो बचे हैं, अब बचे 3 ज़ीरो। हमेशा कोई भी डिजिट डिवाइड करते वक्त एक एक करके नीचे उतारना, लेकिन अभी एक एक करके नीचे उतारने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आगे डिवीजन के लिए कुछ बचा ही नहीं है ज़ीरो के अलावा। ज़ीरो को डिवाइड करके बार बार क्या अचीव कर लोगे पता नहीं। तो इसीलिए सारे 3 ज़ीरो जो बचे हैं, तीनों ज़ीरो को एक ही साथ इसके पीछे लिख दो। सो या कंप्लीट आंसर इज़ 4500। तो इनडायरेक्टली आपको कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगी उस रूम को कवर करने के लिए, देयरफॉर 4500 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। ठीक है, आपको इतनी टाइल्स चाहिए रहेगी, ठीक है, किस काम के लिए, फ्लोर को कवर करने के लिए। बस ख़त्म हो गई हम लोगों की कहानी, ओवर। तो इस तरीके से ये वाला हमने न्यूमेरिकल किया। इसमें आपको बस कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो की पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। की पॉइंट नंबर 1, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब एक आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक आपका मीटर स्क्वायर में, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, की पॉइंट नंबर 2, आपको एक बात का ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर को जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से टोटल आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। अगर कल को मीटर की पावर 2 ना हो के मीटर की पावर लेट से 5 होती, और अगर आपको उसको कन्वर्ट करना होता सेंटीमीटर में, तो आप 100 से 5 बार मल्टीप्लाई करते। समझ में आ रहा है, जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
ठीक है। की पॉइंट नंबर 3 जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बच्चों का इसकी वजह से भी आंसर गलत आता है, आपको एरिया फ्लोरिंग का उसको डिवाइड करना है एरिया ऑफ टाइल से। कई बच्चे उल्टा कर देते, टाइल को ऊपर करते हैं, फ्लोर को नीचे कर देते, तो भी गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे इस डिस्कशन को रोकते हैं। इसके आगे वाले टॉपिक को अब हम लोग